राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद में महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। महाराष्ट्र की राजनीति क्या अब नया करवट लेने वाली है? महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो अलग राजनीति की ओर इशारा कर रही हैं। उद्धव ठाकरे से नजदीकियों की चर्चा के बीच राज ठाकरे से सीएम एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे की सुलह की अटकलें तेज हो गई हैं। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और क्या शिंदे को किसी बात का डर सता रहा है, बड़ा सवाल है। एनसीपी में टूट के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के करीब आने की चर्चा है। मनसे नेता अभिजीत पानसे ने गुरुवार को शिवसेना यूटीबी नेता संजय राउत से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मनसे ने उद्धव गुट को गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो सत्तारूढ़ दल के लिए सिरदर्द बन सकता है आगामी चुनाव के लिहाज से, क्योंकि यहां पर एक वैक्यूम है। बाला साहब ठाकरे की विरासत का सवाल है, शिवसेना असली कौन सी है का सवाल है, जनता के बीच में किस शिवसेना को वोट दिया जाए का सवाल है। हाल ही में महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हुई और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वहीं बीएमसी चुनाव की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है और राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है। दूसरी ओर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की अटकलें तेज हैं, क्योंकि गुरुवार 6 जुलाई को मनसे नेता अभिजीत पानसे से उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात हुई थी। हालांकि इसको एक अनौपचारिक मुलाकात उन्होंने बताया था बाद में। इस मुलाकात के बाद से ही महाराष्ट्र में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच कोई राजनीतिक गठबंधन हो सकता है। इसके बारे में कोई विचार विमर्श हुआ है। संजय राउत को उद्धव ठाकरे का विश्वस्त माना जाता है और वो राज्यसभा के सांसद हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अहम फैसले भी लेते हैं। संजय राउत के राज ठाकरे पर बयान से नए कयास लगने लगे हैं। इस मुलाकात के बाद और गठबंधन की अटकलों पर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रतिक्रिया से गठबंधन की अटकलों को और बल मिल गया। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच कोई बातचीत होनी भी होगी तो इसमें किसी की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या मनसे नेता अभिजीत पानसे मुलाकात के दौरान किसी तरह के गठबंधन का प्रस्ताव लेकर आए थे? एक बड़ा सवाल है। इस तरह के सवालों पर संजय राउत ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक दूसरे के साथ साझा किया है। सवाल जैसा कि हमने किया कि क्या शिंदे को किसी बात का डर सता रहा है, तो इस पर यह हो सकता है कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई संभावना ना उभर पाए। इसके लिए सावधानी बरतते हुए शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात की हो। वहीं सीएम शिंदे ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों नेताओं ने नासिक जिले में कृषि ऋण, मुंबई में बीडीडी चौल के पुनर्विकास में स्थानीय निवासियों के मुद्दे और राज्य एजेंसी सिडको द्वारा घर की कीमतों में कमी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों का जल्द से जल्द संतोषजनक समाधान निकाला जाएगा। गौर कीजिएगा, शिंदे और राज ठाकरे के बीच ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। पिछले एक साल में शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई बार मुलाकातें हुई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर दोनों नेताओं की नजदीकियां राजनीतिक गठबंधन में नहीं बदल पाई हैं। अब बहुत तेजी से इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर साथ में आते हैं तो बहुत हद तक समीकरण बदल सकते हैं। देखिए, यहां पर मसला है शिवसेना की लड़ाई का। शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ वैसी नहीं दिखाई पड़ती जैसी कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी और इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां जमीन पर भी एकनाथ शिंदे को फेस करनी पड़ेंगी। वहीं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आते हैं तो ये दोनों ही उत्तराधिकारी के तौर पर देखे गए हैं। ये एक मजबूत गठबंधन दिखता है उस वैक्यूम को भरने के लिए जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति के बाद में पैदा हुआ है महाराष्ट्र में। और अगर ऐसा कोई गठबंधन होता है तो ये तीनों चुनाव को, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, इसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन ना इस पर राज ठाकरे ने कुछ कहा है खुलकर, ना उद्धव ठाकरे ने कहा है। फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों भाई एक बार फिर साथ आ सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।